ना ही मैदा गूंदना पड़ेगा, ना ही बेलना पड़ेगा, और ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही इसे हम ओवन में बेक करेंगे। पिज़्ज़ा बनाने का इतना आसान और मज़ेदार तरीका कि आपका दिल खुश हो जाएगा। 15 मिनट में बनेगा अब पिज़्ज़ा घर में, जो कि इतना आसान और टेस्टी होगा कि इसका कलर, टेक्सचर, जायका एकदम पिज़्ज़ा शॉप जैसा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं घर में बहुत ही आसानी से मज़ेदार बिल्कुल बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, जो कि मिनटों में तैयार हो जाए, तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी पूरी एंड तक देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और डेली की जाकर सब्सक्राइब भी कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, घर पे पिज़्ज़ा बनाने के, वो भी 15 मिनट में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दिल्ली के जायके किचन में बनने जा रहा है पिज़्ज़ा बर्गर, वो भी दिल्ली के किचन में। तो आ जाइए दिल्ली के किचन में आप लोग मेरे साथ साथ। अब घर पे पिज़्ज़ा बनाना हुआ आसान, वो भी चंद मिनटों में। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बन ले लिए हैं बेकरी से। मैं आपको बता रही थी, मैंने फ्राई पैन में बटर डालकर इनको हल्का सा टोस्ट कर लिया। आपको ये लाइट ब्राउन कलर के नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो घी या ऑयल में भी इनको टोस्ट कर सकते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं 3 टेबल स्पून मेयोनीज के शामिल कर दूंगी, और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें केचप के शामिल कर दिए। दोनों चीज़ें हमने 3 3 टेबल स्पून ले ली हैं। सैंडविच में जो हम फिलिंग करेंगे वो करेंगे हम चिकन की। तो इसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि मैंने चिकन की फिलिंग जो करी, इसके लिए मैं बताऊं कि इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। फिर भी मैं आपको वर्बली बताती थी, चिकन फिलिंग के नाम से पार्ट 1 के नाम से अपलोड है, पार्ट 2 मैंने सैंडविच बनाया था। तो इसमें मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि 1 पाव मैंने चिकन को पानी में बॉईल कर लिया था, नमक डाल के थोड़ा सा। और जो उसकी फिर प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि फ्राई पैन लिया मैंने, उसमें थोड़ा सा घी शामिल किया, और उसमें मैंने 1 पाव चिकन के हिसाब से मैंने आधा किलो प्याज ली थी चॉप की हुई। उसको मैंने हल्का सा कच्चापन दूर किया, बस प्याज का अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसका भी कच्चापन दूर किया। फिर हमने इसमें 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया, और फिर हमने इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल किया, 2 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया। फिर हमने इन दोनों को अच्छी तरह, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूना, मिक्स किया। फिर हमने इसमें 1/2 कप दूध शामिल कर दिया, दूध को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स किया। दूध और कॉर्नफ्लोर हमने बाइंडिंग के लिए शामिल किया, ताकि चिकन को अच्छी तरह बाइंड कर ले तमाम चीज़ें। और जब हम अपने स्पेस अप्लाई करें तो आराम से अप्लाई भी हो जाए हमारे बन या स्लाइस पर। 1 टीस्पून हमने नमक शामिल किया, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दिए। अच्छा, तमाम स्पाइस आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपके बच्चे किस हिसाब से ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो फिर आप शामिल कर सकते हैं। जितना मैंने बताया, अगर कम खाते हैं तो फिर कम ले सकते हैं। ये बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बने ही ज़बरदस्त फीलिंग है। आप इस फीलिंग को बना के स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बन जाती है। आधा किलो प्याज और 1 पाव चिकन में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। 3 3 टेबल स्पून हमने मेयोनीज और केचप के ले लिए थे। अब इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें हॉट सॉस। अच्छा, मैं इसमें हॉट सॉस शामिल करूँ, आप चाहें तो चिली सॉस, आप अगर आपके पास है तो आप चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हॉट सॉस शामिल कर रहे हैं। उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया सोया सॉस, सोया सॉस शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। आप देख रहे हैं नमक मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है, और ये शामिल कर देंगे, यानी आप समझ लें हम 1/4 टीस्पून से भी कम हमने इसमें नमक शामिल किया है। क्योंकि देखिए हमारे जो मेयोनीज़ होती है वो भी, उसमें भी नमक होता है, और जो चिली सॉस या हम सोया सॉस डाल रहे हैं इसमें भी नमक होता है, और इसके अलावा जो हम चिकन की फिलिंग करेंगे उसमें भी नमक होता है। अब आप देख रहे हैं 1/2 टीस्पून हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब इसके बाद हम शामिल करेंगे, देख रहे हैं आप बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी 1/4 टीस्पून से भी कम हमने इसमें ऑरिगानो शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। फिर अब हम इसमें चिकन की फिलिंग शामिल करेंगे। अच्छा, जितने सैंडविच आपने बनाने हैं उतनी आपने चिकन जो है इसमें शामिल करनी है, चिकन की फिलिंग। और मैंने देखे अभी मुझे ज़्यादा लगी इसलिए मैंने रोक ली है। तो आप देख के शामिल करिएगा। चिकन के शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे तमाम स्पाइस, केचप, मेयोनीज में। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चीज़। ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, इसमें मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पिज़्ज़ा चीज़। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। अब हम चिकन की फिलिंग में सब्जियां डालेंगे, कुछ सब्जियां जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो सैंडविच में। ये थोड़ी सी मैंने गाजरों को छोटा छोटा क्यूब्स में काट के शामिल कर दी, थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल कर दी, बंद गोभी शामिल कर, खीरा शामिल कर दिया है।
और इन तमाम सब्जियों को हमने चिकन की फिलिंग में अच्छी तरह मिक्स करके अब हम अपने बन पर इस तरह हमने अप्लाई कर दिया। इस तरह लगा लेंगे, दोनों दोनों उस पर हमने लगा लिए हैं। 2 बन थे, दोनों बन्स पर इस तरह हमने इस तरह ये लगा लिए चिकन की फिलिंग। आप देख रहे हैं सब्जियां डालने से कितने मज़े की हमारी फिलिंग्स बन गई हैं और क्वांटिटी में बढ़ भी गई हैं। अब जो इसके ऊपर वाला बन का हिस्सा है, इस पे हम ये लगा रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप केचप भी चाहें केचप भी लगा सकते हैं, खाली मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा मैं बस बहुत कम क्वांटिटी में हम लगाएंगे यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट। उसके बाद में इसमें केचप, वो भी मैं बहुत कम क्वांटिटी में केचप लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं। और इसी तरह मैं मेयोनीज़ लूँगी तो मेयोनीज़ भी मैं बहुत कम क्वांटिटी में इसमें शामिल करूँगी। तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह स्पून के ज़रिए मिक्स करके फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह मेयोनीज़, केचप और मस्टर्ड पेस्ट को। जब हम क्या करेंगे, जब हमने बन के साइड लगा ले तो ऊपर वाले हमने बन के ऊपर क्या करा, हमने चेडर चीज़ अप्लाई करी। उसके बाद हम इसमें बहुत छोटे छोटे क्यूब्स, आप देख रहे हैं, शिमला मिर्च की और टमाटर की शामिल कर रहे हैं। इसी तरह अब हम इसमें प्याज की शामिल कर देंगे। चेडर चीज़ हमने अप्लाई करी है। अच्छा, घर में पिज़्ज़ा बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि टॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर हमने इसमें ब्लैक ऑलिव शामिल किए और प्याज छोटे छोटे। इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करिएगा, और दिल के जायके को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, मैंने लास्ट में टॉपिंग के ऊपर क्या करा, लाल कुटी मिर्च और ओरिगानो को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसको आप देख रहे हैं हमने मामूली सा ग्रीस किया है। थोड़ा सा फ्राई पैन को ग्रीस करके इसमें हमने अपने बन रख दिए हैं ताकि जो हमारी चीज़ है ये मेल्ट हो जाए। कवर करके रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए, चेक करते हैं। वाओ, ज़बरदस्त! आप देख रहे हैं माशाल्लाह से लुक में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमने क्यों 3 से 4 मिनट के लिए बस इसीलिए रखा है ताकि जो हमारी चीज़ है ना, जो हमने चेडर चीज़ अप्लाई की, ये मेल्ट हो जाए। इसको हमने हीट दी है क्योंकि हमने जिसमें फिलिंग की है अंदर जो चिकन की, वो सब कुक हुई भी हमने की है। सिर्फ और सिर्फ हमें मकसद 3 से 4 मिनट का रखने का ये था कि जो ऊपर हमने टॉपिंग पे चीज़ लगाई है ये मेल्ट हो जाए, इसको हीट मिले और ये मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको ओवन है तो ओवन में भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना ओवन है ना माइक्रोवेव है, तो उन्हीं के लिए मैंने इसको चूल्हे पर करके दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट करना था। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपने जो टॉपिंग करी इससे क्या हो रहा है, इसके देखने में भी अच्छा लग रहा है, और जो हमने ये वेजिटेबल डाली है इससे क्या होता है, वेजिटेबल भी खाने में फिर अच्छी लगती हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप टॉपिंग कर सकते हैं, इन सब्जियों को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। छोटी मोटी भूख के लिए या फिर शाम की चाय के लिए या फिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ लंच तैयार करना हो आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लंच है। आप अपने बच्चों के स्कूल के बैग में रख के दे सकते हैं। शाम के स्नैक के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। हाई टी पे अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो हाई टी के लिए बहुत अच्छा। हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं सैंडविच को, देखें आपकी इसकी फीलिंग चेक करें, क्या ज़बरदस्त की इसकी फीलिंग इसकी नज़र आ रही है। जो हमने इसमें शिमला मिर्च, खीरा और गाजर से जो लगाई है ना चिकन की फीलिंग करके, आप इस फीलिंग को बनाएं ज़रूर, मेरी इस रेसिपी से ज़रूर फीलिंग बनाएं क्योंकि बहुत मज़े की फीलिंग बनती है। आप इसको 1-2 महीने के लिए आराम से सेव कर सकते हैं। हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यमी, सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त ये सैंडविच बना। आप लोग, मैं कहती हूँ लाजमी बनाएगा अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, हाई टी के लिए। तो कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त स्नैक है ये। आप लोग इसको फीलिंग को बना के रख लें और जब मेहमान आए, जब आपका दिल करे, शाम की चाय के साथ इसको ज़रूर एंजॉय करिएगा। आप लोगों ने इस रेसिपी को एक बार ट्राई तो ज़रूर करना है। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, और दिल के जायके सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।